बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर वफ़ियत से होंगे। आज मैं आपको जनाब इस पंखे के बारे में कुछ सिखाने वाला हूँ कि जनाब इसमें क्या क्या मसले आते हैं, ये चलते चलते उल्टा क्यों हो जाता है, अगर चल रहा है तो उल्टा क्यों चल रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा वरना मिस्टेक हो सकती है। तो जनाब अली इस पर ये है कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो बेसिक जब पंखा चलता है तो इसको हम इस तरह चलना चाहिए, क्लॉक वाइज चलना चाहिए। डन हो गया। जो इसकी अपनी डायरेक्शन होती है वो ये होती है। तो जब ये आप ऑन करते हैं बटन तो ये इस पोजीशन में चलना शुरू हो जाता है एंटी क्लॉक वाइज। तो इससे एक तो ये नुकसान होता है, एक तो हवा बिल्कुल नहीं आती, और कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि पंखा सीधा चल रहा है या उल्टा उल्टा चल रहा है। तो इस को सीखने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। छोटी सी और आसान सी वीडियो होगी, आपको बिल्कुल आप आसानी के साथ ये मसला खुद हल कर लेंगे। किसी इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी। छोटी सी वीडियो होगी, बिल्कुल इंतहाई आसान तरीके से इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा आपको। तो चलते हैं साइड पर जहां ये पंखा लगा हुआ है, जहां ये ट्रबल कर रहा है, क्योंकि आज एक साइड पे गए थे उधर जनाब हम ये मसला रिमूव करके आए हैं। तो चलते हैं मौके पर। तो जी दोस्तों, इसके एंटी क्लॉक वाइज चलने की वजह ये है कि इसका कैपेसिटर वीक हो गया है या अंदर से शॉर्ट हो गया है, जिस वजह से ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका हम कैपेसिटर चेंज करते हैं और आपको चेक कराते हैं। एक तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, दूसरा ये होगा फिर अपना क्लॉक वाइज में चलना शुरू हो जाएगा। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो बिल्कुल नए होते हैं, जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता। और दूसरा इसके अलावा जो हर बंदा अपने घर में इसको जब चलाता है तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब आप पंखा चलाते हैं तो उल्टा चलता है, एंटी क्लॉक वाइज हो जाता है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि चलते चलते जनाब ये डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो इस सारी जो वजूहत हैं सिंपल ये कैपेसिटर की होती हैं। आपने सिंपल पहले सबसे पहले कैपेसिटर चेंज करना है, उसके बाद वाइंडिंग का फतवा आपने लगवाना है इस पर। ये जनाब राइट साइड वाला हो गया हमारा पुराना कैपेसिटर, और जो लेफ़्ट साइड पे है ये हो गया न्यू। तो इसको चेंज करते हैं, इसकी तारें लगाते हैं। सेम जो तारें दो खोलनी है कैपेसिटर सेम आपने वही इस पर लगा देनी है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नए से नया बंदा भी इसको चेंज कर सकता है। बस जब आपने न्यू कैपेसिटर लगाना है तो तारों पे अच्छे तरीके से टेप करनी है। इसका पॉइंट या टर्मिनल कोई खाली नहीं रहना चाहिए। अगर टर्मिनल खाली होगा या ओपन होगा तो फिर पंखा शॉर्ट भी हो जाएगा और आपको करंट भी लग सकती है। जी दोस्तों, दूसरे टर्मिनल पर टेप लगा रहे हैं, पहले पे लग गई है। इस तरह की छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए आप अरहम खलील यूट्यूब पर चैनल पर विज़िट करते रहा करें। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। ये उन दोस्तों के लिए वीडियो है जो हर बंदा मतलब अपना पंखा यूज़ कर रहा है, उसके पंखे में अगर ये छोटा सा मसला आ जाता है तो वो ख़ुद भी इसको इस तरीके से जनाब चेंज कर सकता है। एहतियात आपने सिंपल ये बरतनी है,
डिमर और बटन अगर लगा है तो दोनों को आपने पुश करना है, ऑफ़ कर लेना है। तो कनेक्शन हमारे मुकम्मल हो गए हैं, टेपिंग इसके ऊपर हो गई है। एक दफ़ा आपको चेक करा देते हैं, सामने शो कराते हैं। तो जी दोस्तों ये हो गया, ठीक है। तो अभी इसको पैक करते हैं और फैन आपको चला के चेक कराते हैं। जी दोस्तों, इसका उल्टा चलने की, एंटी क्लॉकवाइज चलने की पोजीशन आपको नज़र आ गई है। वजह पता चल गई है, ये कैपेसिटर खुला हुआ है। जब फूल जाता है तो ये अंदर से ये शार्ट हो जाता है, जिस वजह से ये पर अपनी ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है। तो जी दोस्तों पैकिंग हो गई है इसकी, बस एक स्क्रू रह गया लगाने वाला, बस फिर आपको चेक कराते हैं। आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा जनाब ये इसकी ट्रैक्शन सीधी हुई कि नहीं हुई। आपने पूरा पंखा खोलने से पहले ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है, जब ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो इसका ज़्यादातर जो 95% चांसेस होते हैं वो जनाब इसके यही होते हैं कि इसका कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है। ये ऑन करें आप, जी चेक कर लें जनाब, हो गया क्लॉकवाइज, जबकि पहले एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था और इसकी स्पीड भी कोई नहीं थी। अब स्पीड भी चेक कर लें और इसकी डायरेक्शन भी ओके हो गई है। तो इस तरह की छोटी छोटी सी वीडियो देखने के लिए हम खलील यूट्यूब चैनल पर विजिट करते रहा करें, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।